सब चैतन्य। तो एक छोटा सा सवाल भी है। परमात्मा पहले मिलता है कि अहंकार पहले जाता है? ये सवाल है कि अहंकार पहले जाता है या परमात्मा पहले मिलता है। अहंकार को मैं समझ लो। मैं का नाम अहंकार है। ये मैं पहले जाती है या भगवान पहले मिलता है? कहते तो ऐसा है कि अहंकार मरे बगैर परमात्मा नहीं मिलता। जब तक मैं नहीं जाती, जब तक ये बड़पन नहीं जाता, घमंड नहीं जाता, परमात्मा नहीं मिलता। ऐसा ही लिखा है ना सभी शास्त्रों में, धर्मों में, और प्रचार में भी ऐसा ही है कि अहंकार जाए बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। पहले अहंकार की विदाई होनी चाहिए। बात तो ठीक जचती है, लेकिन बात इससे उल्टी है। जब तक परमात्मा ना मिले, अहंकार किसी का नहीं जा सकता। परमात्मा न मिलने की अवस्था अज्ञान की अवस्था होती है, तब ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं होता तो अहंकार कैसे जाएगा? तो बात तो यहाँ आ गई कि पहले परमात्मा पाओ अगर अहंकार से मुक्ति पानी है। पहले परमात्मा, फिर अहंकार का जाना। सीधी बात है। भूख आपकी मिटती है, ये रोटी खाने से पहले मिटती है किसी की? खाना खाने से पहले भूख किसी की नहीं मिटती। भूख खाना खाने के बाद मिटती है। तो पहले रोटी चाहिए भूख मिटाने के लिए। ऐसे ही प्यास है पानी की, प्यास मिट नहीं सकती यदि पहले पानी ना मिल जाए। पानी मिले तो प्यास मिटे, पानी ना मिले 100 बार कहते रहो मुझे प्यास नहीं है, प्यास नहीं है, प्यास मिट नहीं सकती। प्यास मिटाने के लिए पानी चाहिए, भूख मिटाने के लिए रोटी चाहिए। बगैर रोटी के
भूख नहीं जा सकती, बगैर पानी के प्यास नहीं जा सकती। तो ये एक सवाल बड़ा खड़ा हो गया आपके सामने। अहंकार को भगाने के लिए तो परमात्मा पाना पड़ेगा। पहले परमात्मा कैसे पाओगे? कहते तो यूं हैं, अहंकार जाए बिना परमात्मा नहीं मिलता। मैं कहता हूँ परमात्मा पाए बगैर अहंकार नहीं मिटता। तो अब हमने अहंकार को दूर करने की क्रिया में उतरना पड़ेगा। अहंकार ना रहे, इस प्रकार के विचार छोड़ के अहंकार को दूर करने की क्रिया में उतरना पड़ेगा, यानी साधना में। ऐसी साधना में कि आप परमात्मा तक पहुंच सको। परमात्मा पर पहुंच जाओगे तो फिर आप निरोल हो जाओगे। तो सवाल अहंकार को विदा करने का ये है कि साधन करो। साधन के बिना परमात्मा का बोध नहीं होगा। परमात्मा का बोध हुए बिना अहंकार नहीं जाएगा। ये तो बड़ा काम शुरू हो गया, जा ही नहीं सकता। किताब पढ़ लो, पुस्तक पढ़ लो, मंदिर में जा लो, कुछ कर लो, अहंकार तो यूं जागा नहीं। उसकी तो शर्त है परमात्मा का मिलन। ये भक्ति से भी नहीं जा सकता, ये तप से भी नहीं जा सकता, ये शास्त्रों के अध्ययन करने से भी नहीं जा सकता, ये धर्म धारण करने से भी नहीं जा सकता, ये भूखा मरने से भी नहीं जा सकता, ये तीर्थों पर घूमने से भी नहीं जा सकता, यूं जा नहीं सकता। एक ही मार्ग है, किसी तरह से अपना सुधार करो, अपने आप का बदलाव करो और परमात्मा तक पहुंच जाओ। वह अहंकार नहीं बचेगा। जब तक सूर्य नहीं निकल आता, अंधेरा नहीं जाता। कितनी कोशिश करो अंधेरे को भगाने की, दिया ना जलाओ, सूर्य ना निकले, प्रकाश ना हो तो अंधेरा नहीं जा सकता। प्रकाश आएगा तो अंधेरा जाएगा, अंधकार जाएगा। परमात्मा आएगा तो अज्ञान जाएगा, अहंकार जाएगा। अब कहते हैं मैंने कह दिया कि भक्ति से भी अहंकार नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि भक्ति से दो ही बनी रहती है, दो का भाव। भक्ति होती ही दो के बीच में है। जब एक पन आ जाए तो भक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। दो के बीच का रास्ता है। एक तो भक्ति करने वाला चाहिए, एक भक्ति करवाने वाला चाहिए। यहाँ द्वैत है। भगत इससे मिटता नहीं है। वो श्रद्धा से, विश्वास से, भाव से भर जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता है कि भगत अपने इष्ट के लिए तो मिट जाता है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं मिटता है। माना कि मेरा इष्ट है, जैसा कि शिव है मेरा इष्ट, मैं उसकी पूजा करता हूँ। उसे तो मैं बोल सकता हूँ कि जो कुछ है तो ही है, तो ही है सब कुछ।
मैं कुछ नहीं हूँ। यूं तो अहंकार मिटा हुआ लगता है, भक्ति से समर्पण हो जाता है। समर्पण में जो है अहंकार नहीं होता, मैं नहीं होती, केवल इष्ट होता है। लेकिन इष्ट के लिए तो आप समर्पित हो गए, बाकी तो और बहुत कुछ है, उसके लिए आप समर्पित नहीं हो सकते। हो सकता है आवाज़ ठीक करवाई, चूं चूं करें। हो सकता है शिव की भक्ति करने वाला जो ब्रह्मा की भक्ति करता हो उसे कटता शिव का भगत ब्रह्मा भगत से जलता हो सकता है राम का भगत कृष्ण भगत से जलता हो, या कृष्ण से प्रेम करता हो, कृष्ण से नफरत करता हो। होता है ना ऐसा, दो ही नहीं जाती। केवल अपने इष्ट के लिए तो मर जाता है, दूसरे इष्ट के लिए वो नहीं मरता है। यूँ कहता हूँ जिंदा रहता है, उसमें अहंकार बना रहता है। दूर क्यों जाएं, गुरु भक्ति पर आ जाओ। अब लोग गुरु की भक्ति करते हैं, समझते हैं कि गुरु के प्रति तो समर्पित हो गया, इसका तो अहंकार चला गया, ये तो अपने आप में कुछ नहीं रहा। सब कुछ जो सो गुरु को मानता है, सब देन गुरु की मानता है, सब कुछ गुरु को ही मानता है। यहाँ तक कि परमात्मा ही गुरु को मानता है, यहाँ तक कि परमात्मा से भी बड़ा गुरु को मानता है। लेकिन ये गुरु भगत किसी दूसरे गुरु को देखकर राजी नहीं है। भगत तो है, बड़ा अखंड भगत, अनन्य भगत अपने गुरु का, लेकिन गुरु दूसरे के पास से बैठने से डरता है, घृणा करता है। उसके पास बैठने से समझता है कि मेरी भक्ति खंडित हो जाएगी। है ना ऐसा ही? ऐसा हमने देखा है, वैसे नहीं कह रहे हमें। या मैं कई बार सत्संगों को देखता हूँ, कोई मेरे पास आता है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि ये तो बड़ा समर्पित आदमी है, ये तो मेरे के सिवा किसी और को नहीं मानता है, मेरे को ही परमात्मा ही मानता है। लेकिन वो कहीं संयोगवश किसी दूसरे गुरु के पास चला जाता है, वहाँ चला गया तो मेरे पास बैठना बंद कर देता है। तो ऐसा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भक्ति से अहंकार नहीं जाएगा, क्योंकि भक्ति से आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान आत्म योग से होता है, अपने आत्मा से योग से होता है। एक कहानी सुनी होगी आपने प्रहलाद भगत की। प्रहलाद भगत से तो बड़ा भगत नहीं मानते विष्णु का, हर तरह से कोशिश की उसको भक्ति से हटाने की, मारने की कोशिश करी गई, जलाने की कोशिश करी गई, हाथियों के नीचे कुचलने की कोशिश करी गई, ताते खंबे से चिपटाने की कोशिश करी गई। वो हर कोशिश की गई कि अपने इष्ट को छोड़ दे, के विष्णु को छोड़ दे, लेकिन उसने विष्णु को नहीं छोड़ा। अटल भगत, अनन्य भगत बिल्कुल। तो हुआ क्या, समय आने पर उसकी जब सारी समस्याएं हल हो गई, किसी से उसको खतरा न रहा, सब ठीक ठाक हो गया, राजा बन गया, शक्तिशाली हो गया, राज सिंहासन पर बैठ गया, तो गुरु शंकराचार्य ने उसको उकसा दिया कि तेरे पिता की तो हत्या विष्णु ने की थी। वो कहाँ का इष्ट हुआ कि जिसने तेरे पिता की हत्या की हो? क्या हुआ, था तो तेरा पिता ही। ये गलत हुआ। जैसे तैसे भी तूने ये बदला लेना चाहिए अपने पिता की हत्या का। तो प्रहलाद भगत का मन फिर गया,
मन फिर जाता है जब परिस्थिति ना रहती हो। जब कोई हालात होता है, आदमी भक्ति करता है, वो हालात नहीं रहता तो उसका मन फिर जाता है, वो भक्ति छोड़ देता है। जैसे कोई अपने इष्ट से पुत्र मांग ले, पुत्र हो जाए, भक्त बन गया, और फिर मांग ले कुछ और वो साबित ना हुआ तो वो भक्त ना रहा। हालात आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, मन बदल जाता है, खंडित हो जाता है मामला। तो कहते हैं प्रहलाद भगत का मन फिर गया। कहाँ भगत था, दुश्मन हो गया विष्णु का कि मैं बदला लूंगा, मेरे पिता को मारा है। तो उसने क्या किया, तैयारी कर दी विष्णु पर चढ़ाई करने की, फौज इकट्ठी कर ली, हथियार सब इकट्ठे कर लिए, पूरा साजो सामान युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। लिखा है कि उसी समय विष्णु प्रकट हो जाते हैं एक फकीर के रूप में, कि क्या कर रहा है, वो तो तेरा इष्ट है, उसको तो क्यों मारने चला है। कि कहने लगा उसने मेरे पिता को मारा था, मैं बदला लेने जाऊंगा। कि तू कैसे बदला लेगा, तू विष्णु को नहीं मार सकता, तू मेरे को नहीं मार सकता। कह लगा मार क्यों नहीं सकता, ले अभी मार देता हूं। तो ये माया का खेल है, जैसे दर्शा रखा वैसे बताता हूं। वो सूक्ष्म शरीर के रूप में था, दिख रहा था स्थूल रूप में। कला के मार के दिखा। प्रहलाद ने तलवार उठाई और उसके गर्दन पर चलाई, आर पार निकल गई, कुछ नहीं हुआ। गर्दन यूं की त्यों लगी हुई है, गर्दन नहीं कटी। और कहीं धड़ पर मारी तलवार तो आर पार निकल गई, कुछ नहीं हुआ। जैसे हम तलवार को इस हवा में घुमाएं, तलवार इधर की उधर निकल जाए, हवा का क्या बिगड़ता है। तलवार को पानी में मारे, पानी का क्या बिगड़ता है, फिर मिल जाता है वो तो खामा खाई तलवार मारता रहा, तलवार इधर से उधर निकलती रही। वो फकीर यूं का त्यों खड़ा है, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि बताओ आप कौन हो। कहने लगा मैं विष्णु हूं, आप मुझे मार नहीं सकते। आपने मेरे को भक्ति जरूर की है, लेकिन मेरे को जाना नहीं है। यही मैं खोल रहा हूं बात के भक्ति करने से न तो दूसरे को जाना जा सकता, न खुद को जाना जा सकता है। तूने तो मेरे को स्थूल जाना है, रूपवान जाना है, रूप में जाना है, शरीरवान जाना है, प्रकट रूप में जाना है। लेकिन मैं तो असल में चैतन्य स्वरूप हूँ, आत्मा स्वरूप हूँ। आत्म स्वरूप को काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। आपने मेरे स्थूल स्वरूप को तो जान लिया, पहचान लिया, और मैंने आपकी सहायता भी कर दी तेरे विश्वास के अनुसार। लेकिन ऐसी भक्ति से आत्मज्ञान नहीं होता है, केवल स्वरूप का ज्ञान होगा, ना केवल इस स्थूल शरीर का ज्ञान होगा। चैतन्य का ज्ञान नहीं हो सकता। जब चैतन्य का, आत्मा का ज्ञान हो सकता तो तलवार चला नहीं सकता, तलवार चलाने की सोच भी नहीं सकता, किसी को मारने की। तो तेरे को आत्मज्ञान नहीं हुआ मेरी भक्ति से। अगर आत्मज्ञान हो जाता तो तू तलवार नहीं चलाता, तो जान लेता कि विष्णु तो चैतन्य स्वरूप है, तू भी चैतन्य स्वरूप है। तो ये कैसे होगा, भक्ति से नहीं होता। भक्ति तो बाहर प्रकट रूप को जान सकती है, उसको नाम को जान सकती है, रंग को, कलर को जान सकती है, उसकी शक्ति को जान सकती है, उसके छोटे मोटे आशीर्वादों को जान सकती है। लेकिन जो आत्म स्वरूप है, आत्मा, उसको नहीं पहचान सकती। भक्ति से दुई बनी रहती है। क्यों? क्योंकि इससे आत्मा से योग नहीं होता। आत्मा से योग जब होगा जब वो खुद से योग करेगा। अब ये तुमको मैंने बता दिया कि परमात्मा के पास जाना है। मैंने कहा भक्ति से भी नहीं जा सकते। मैंने कहा कि ज्ञान से, बारीक कागजी ज्ञान से भी नहीं जा सकते, तप से भी नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते। किसी तीर्थ से, व्रत से, भूख मरने से नहीं जा सकते ना।
तो रास्ता केवल एक ही है कि अपने आप से जुड़ जाएं, अपने हृदय से जुड़ जाएं, अपनी आत्मा से जुड़ जाएं, उसके अंदर एक होते चले जाएं, तो तुम धीरे धीरे वहां चले जाओगे जहां से तुम आए हो। वहीं चले जाओगे, अपने आप को पकड़ के वहीं चले जाओगे जो आपके रूह में प्रकट है। समझते इस बात ने? और कहीं जा नहीं सकते। ये पक्की बात है, ये सत्य बात है। यदि आप अपने आप को पकड़ कर बढ़ोगे तो आप वहीं जाओगे जिसकी आप प्रकटता हो, जो आपके रूह में प्रकट है। और आपके रूह में और कोई प्रकट नहीं है, वो केवल परमात्मा है। समझो इस बात को। दूसरी तरह से समझाऊं, जैसे ये पृथ्वी है, धरती है, ये माटी दिखाई देती है आपने, तो आपके शरीर इसके अंदर से बने हैं ना। आपका शरीर जो है इस मिट्टी से, इस पृथ्वी से अलग नहीं है। भाई इतना अंतर होता है, इतना अलग दिखाई देता है कि तुम चलते फिरते हो, ये तुमको मिट्टी जो है चलती फिरती नजर नहीं आती। लेकिन ये शरीर क्या मिट्टी से दूसरी चीज है? मिट्टी ही तो है, ये है ना, मिट्टी ही। कल को आपको रोटी ना मिले, पानी ना मिले, ये तो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। मर जाएगा तो कहाँ जाएगा? मिट्टी में जाएगा, क्योंकि मिट्टी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम आत्मा हो, परमात्मा तुम्हारी मिट्टी है, ऐसा मान लो। अपने आप को पकड़कर तुम अपनी तरफ बढ़ोगे तो उसी में जाओगे, जैसे शरीर अंत में मिट्टी में चला जाता है। तो ये मत सोचो कि तुम केवल ऐसी कमजोर सी हालत में हो, कि ऐसे कमजोर हो कि तुम अज्ञानी हो, कि तुम जो इस प्रकार से बहुत छोटे इकाई रूप में हो। अगर आप अपने आप को बदलो तो बड़े विशाल हो, बड़े विशाल हो, बदलते जाओ, विशाल होते जाओगे। जितने विशाल हो जाओगे उतना परमात्मा मिल जाएगा। जितना विशाल हो जाएगा उतना तुम्हारा अहंकार चला जाएगा। विशालता की जरूरत है। पहले विशालता ले आओ अपने अंदर, गहरी ले आओ, गहरा ले आओ अपने अंदर, ज्ञान ले आओ, समझ ले आओ, आत्म स्वरूप ले आओ। कहाँ ठहरेगा फिर ये? ठहरने को जगह ही नहीं है अहंकार को। छोटी मोटी बातों में इस तरह से आ भी जाता है तो ये ठहर नहीं सकता है, ये विदाई कर जाएगा सदा वास्ते। तो अहंकार को छोड़ने की बात तो दूर जा पहुंची। इसके लिए तो मैंने कहा कि साधना करो, साधना करो। मानने से नहीं जाएगा कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, पढ़ने से नहीं जाएगा कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, भक्ति से नहीं जाएगा कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, तप से नहीं जाएगा कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है। एक और कहानी सुनी होगी, सत्संग की आधी घड़ी और तब के वर्ष 1000, तो भी ना बराबरी संतन किया विचार। इस बात को सिद्ध करने के लिए एक सत्संगी और तपस्वी के बीच में शास्त्रार्थ हो गया, बहस हो गई। तपस्वी ने कहा कि भाई तप बड़ा है, और सत्संगी ने कहा नहीं तप नहीं, सत्य बड़ा है। तो कैसे सिद्ध करें? वो सिद्ध करे वो खंडित कर दे, वो सिद्ध करे वो खंडित कर दे। ये एक और चाहिए उनको सिद्ध करवाने के लिए। कौन सी चीज इनमें बड़ी है? दोहा तो यही कहता है कि सत्संग का सत का तो आधी घड़ी बतेरी, और तप के बरस 1000 तो भी नहीं बराबरी। दोहा तो कहता है कि सत बड़ा है, तप बड़ा नहीं है। लेकिन वो कहने लगे चलो ब्रह्मा के पास चलते हैं। वो ब्रह्मा के पास गए कि हमारा निर्णय करो। उन्होंने बता दिया कि हमारा ये प्रश्न है। उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं बता सकता। कि क्यों नहीं बता सकता? आपको तो बड़ा देवता मानते हैं, सृष्टि आपने रची है, क्या इतना भी नहीं पता है? कि नहीं पता, मैं तो रचना में लीन रहता हूँ, भोग विलास में लीन रहता हूँ, रचना करता रहता हूँ।
इसलिए मेरे को ये मनन नहीं किया कि कौन सी चीज़ बड़ी, न मैंने तप किया है ना मैंने सत्संग किया। मैं तो रचना में लगा रहता हूँ, जैसे गृहस्थी लोग नहीं लगे रहते हैं रचना में और कुछ नहीं सोचते समझते। इस तरह से फिर मैंने कहा कि मैं तो रचना में लिप्त रहता हूँ, मेरे को नहीं पता इन चीज़ों का। फिर वो विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा कि भाई मैं भी नहीं जानता, मैंने भी ऐसा कभी कुछ नहीं किया, न तप किया न सत्संग किया। मैं तो पालन पोषण में लगा रहता हूँ, जैसे गृहस्थी पालन पोषण में लगे रहते हैं ना, केवल पशुओं की, जंतुओं की, आदमियों की, बच्चों की, पेड़ पौधों की, अनेकों प्रकार की पालन पोषण में लगा रहता है, उसे और कोई होश नहीं रहता है। तो ये हालत आप देख सकते हो अपने भी और सभी के। ब्रह्मा बना देता है और विष्णु उनका पोषण करता रहता है। जैसे दाय माँ नहीं होती है कि एक माँ ने जन्म दे दिया, दूसरी पालन पोषण कर दिया, तो दाय माँ की तरह से है कि मैं भी नहीं जानता, मैं तो पालन पोषण में ही लगा रहता हूँ, मेरे को नहीं पता। शिव जी के पास चले जाओ, हो सकता वो बता दे। अब शिव जी के पास चले गए कि आप बताओ, ये हमारा सवाल है कि मैं भी नहीं बता सकता, मैं तो इनसे हटके हूँ, मैं तो नाश करता रहता हूँ, मेरे जन्म में तो मृत्यु करनी लिखी है कि संहार करता मेरे को कहते, मैं तो तामसिक हूँ, मेरे को भी नहीं पता। तो वहाँ भी नहीं मिली बात, वो और चले गए, कहने लगे तुम शेष नाग के पास चले जाओ। शेष नाग, उसको खुंडा बलद भी कहते हैं देसी भाषा में, कि इस धरती का जो वजन है, इसको खुंडा बलद जो है, अपने जो खुंडा सींग है उसके ऊपर थामे हुए हैं, खुंडा बैल। दूसरे कहते हैं कि शेष नाग है, वो इसको थामे हुए हैं। तो शेष नाग के पास चले गए, वहां जाकर के सवाल कर दिया कि महाराज बताओ कि तप बड़ा है कि सत्य बड़ा है। कहने लगा बता तो दूंगा, पर मैंने तो युग बीत गए, आराम नहीं मिला अभी तक, मुझे आराम चाहिए, 10-20 मिनट का मेरे को आराम दे दो, तो आराम करके मैं तुम्हें उत्तर दे सकता हूँ, मैं उत्तर दे सकता हूँ तुम्हारा। कहने लगा कर लो फिर आराम, इसमें क्या बात है। क्या आराम कैसे कर लूँ, ये पृथ्वी तो गिर जाएगी, मैं इसको थामे हुआ हूँ, जब तक इसको थामे हुए हूँ तो आराम कैसे करूँगा। तुम मुझसे कोई सा इस पृथ्वी को थाम लो, मैं आराम कर लूँ। उसने तपस्वी की ओर इशारा किया कि ले भाई तपस्वी तुम थाम ले, उत्तर दे दूंगा। तपस्वी कहने लगा मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं पृथ्वी को थाम सकूं, मेरे अंदर क्या कोई ताकत नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है इतनी। यानी उसने अपनी शक्ति में विश्वास किया कि मेरी शक्ति नहीं इतनी कि मैं थाम सकूं। तो नहीं थाम सकता तो सत्संगी की ओर कया इशारा कि भाई तुम थाम ले। कहने लगा थाम लूंगा जी, जैसी आपकी मर्जी है, आपकी शक्ति जैसा मर्जी वैसा कर लियो। आप थामे हुए हो तो फिर भी आप ही थामोगे, मेरा क्या है, मैं तो हाथ लगा लूंगा इसको, आपकी शक्ति काम करेगी। तो उनका लग गया पता कुछ, कि क्या पता, कि इसने तो कह दिया कि आपकी शक्ति है, तब भी आप अब भी आपकी थामे, फिर भी आपकी थामेगी। और तपस्वी ने कहा कि मेरे पास शक्ति नहीं है, इसने विश्वास नहीं किया मेरे में, समर्पण नहीं किया, इसमें अहंकार था, तेरे में अहंकार नहीं है। समझ के इस बात ने, सत्य का मतलब, सत्य का मतलब वही है, आत्मा परमात्मा और कुछ नहीं है। तुम्हारी जो आत्मा है ये सत रूप है, इसका पालन करोगे, इसके अंदर रहोगे तो परमात्मा में रहोगे, फिर अहंकार कैसे आएगा। तो मोटे छोटे शब्दों में यही कहता हूँ कि तुम्हें जो अपनी खुद की आत्मा है उसको पाना जरूरी है अहंकार को दूर करने के लिए। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा आत्मा से अन्य नहीं होती है।
एक और बात बताऊं समझाने के लिए कि जो ये तीनों देवता हैं, ये शास्त्रों के हिसाब से बता रहा हूं। मैं नहीं कह रहा कि ये हैं कि ना हैं, मैं तो बता रहा हूं सिर्फ शास्त्रों के अनुसार तुमको समझाने के लिए, समझे ना। तो इनको पैदा किसने किया? आदि शक्ति, जिसको दुर्गा बोलते हैं, दुर्गा आदि शक्ति महाशक्ति उसको बोलते हैं कि उसने इन तीनों को पैदा किया है। तीनों उसके बेटे हैं आदि शक्ति के। लेकिन आदि शक्ति के घराला कौन है ये क्लियरली नहीं लिख रखा है, कहीं लिख भी रखा है कि वो निरंजन है, कि वो महाकाल है। लेकिन जहां तक है इनकी उत्पत्ति का सवाल, तीनों देवताओं की प्रकटता जन्म का सवाल, ये स्वयं में आदि शक्ति ने दुर्गा ने पैदा करे हैं। दुर्गा ने, तीनों ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुर्गा के बेटे हैं, समझते हो। उसने कि अपनी संकल्प शक्ति से, संभोग से नहीं, संकल्प शक्ति से, अपने विचार से, इस विचार से कि विष्णु पैदा हो जाए, विष्णु पैदा हो गया, कि ब्रह्मा पैदा हो जाए, कि ब्रह्मा पैदा हो गया, कि शिव जी पैदा हो जाए, कि शिव जी पैदा हो गया। जैसा सोचे वैसा हो जाए। इस तरीके से इनकी जो उत्पत्ति हुई, इनका जन्म हुआ है। तो पहले अनंत पानी दिखाते हैं, पानी पानी और कुछ नहीं, पानी पानी। उस पानी में तो आदि शक्ति निकलती है, जिसको दुर्गा बोल लो, महेश्वरी बोल लो। उसके अंदर से निकलती है, ऐसा रूप लेगा बहुत सुंदर सुहावना। तुम भी देखते हो कि ना टीवी में, कई बार इस तरह से फोन में देख लियो खोल कर। तो उसने रचना करनी चाहिए, रचना करनी चाहिए। तो एक विशाल समुद्र है, उस समुद्र पर उसने अपनी दृष्टि गाड़ दी, ऐसे करके यूं समुद्र पर दृष्टि गाड़ दी। तो समुद्र पर उसने एक पत्ता प्रकट हो गया, पत्ता जैसे कमल का पत्ता नहीं होता, लंबा चौड़ा एक पत्ता पैदा हो गया। और उस पत्ते पर विष्णु पैदा हो गया, पत्ते पर विष्णु पैदा हो गया। उसके जैसे देख करके उन्हें पैदा कर दिया कि विष्णु पैदा हो, तो पैदा हो गया। जैसे मैं कहूँ आग जल जा, इधर आग जल जा, आग बुझ जा, आग बुझ जा। इस तरह से ताकत से, संकल्प शक्ति से उसने विष्णु को पैदा कर दिया। फिर एक सांप सा आता है, सांप ने आसन बना दिया, उस आसन में शिवजी बैठा दिखा दिया ना, वो विष्णु। तो फिर क्या हुआ आगे? फिर उसने ब्रह्मा को पैदा करना था। अब ब्रह्मा को भी कैसे पैदा करती है? विष्णु के थ्रो करती है। अब विष्णु देता है जन्म ब्रह्मा को, और इच्छा शक्ति है आदि शक्ति की, वो जैसे सोचती है वैसा विष्णु में होता है। तो विष्णु के एक अंग से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा निकला न दूर से खड़ा हो गया। फिर ब्रह्मा की नाभि से कमल का फूल निकला, वो ऊपर को चढ़ गया। वो जो कली थी ना उसके कमल के फूल की, वो खिली, तो उसमें ब्रह्मा प्रकट हुआ मिला। यानी कि विष्णु के नाभि से वो जो कमल की नली होती है वो निकली, और उसमें कली थी ऊपर। उस कली में कह सीधा, उस नली में कह सीधा जो है ब्रह्मा उसमें चला गया। कली में कली खिली, तो उसमें ब्रह्मा बैठा नजर आया। हो गया ब्रह्मा का जन्म। फिर क्या किया कि विष्णु को फिर उसने कार्य किया, आदि शक्ति ने विष्णु से फिर और कौन निकला, जिसको शिव बोलते हो, शिव। तो उसके अंदर से गोला निकला, विष्णु के अंदर से आकाश में जा डटा। फिर उस गोले में क्या हुआ कि वो गोला फट गया। गोला फट गया तो उसमें से जो है शिव जी निकल आया, शिव जी निकल आया। निकला कैसे? वो उसने विष्णु के अंदर से निकली एक आत्मा, वो विष्णु के अंदर से आत्मा निकलकर उस गोले में प्रवेश कर गया, और गोला गया फट। तीनों का जन्म हो गया, तीनों दुर्गा के बेटे हो गए। ये जो बात मैंने समझानी है वो अब बताऊंगा आपने।
कि विष्णु कहने लगा मैं कौन हूँ। विष्णु नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अब दुर्गा ने कहा कि तू विष्णु है, तेरा नाम विष्णु है। उसने अपने आप को विष्णु मान लिया। अब ब्रह्मा ने कहा मेरे को ही बताओ मैं कौन हूँ। कहने लगा मैं तू ब्रह्मा है, तेरा ब्रह्मा नाम है। अब शिव जी ने कहा कि मैं कौन हूँ कि तू शिव जी है। ये तीनों के नाम धर दिए। अब वे अपने आप को नाम से जानते हैं, आत्मा से नहीं जानते। समझाओ इस बात को। आप अगर उसको पूछो ब्रह्मा को कि कौन है, तू कहेगा मैं ब्रह्मा हूँ। शिव जी को पूछो तो कहेगा कि मैं शिव जी हूँ। विष्णु को पूछो तो कहेगा कि मैं विष्णु हूँ। उन्होंने चैतन्य स्वरूप का अनुभव नहीं है, वो नाम से अपने आप को जानते हैं। जैसे कोई दूसरा, जैसे कुलदीप है, ये कुलदीप को पूछो कि कौन है, तो कहेगा मैं कुलदीप हूँ। ये कुलदीप थोड़ा ही है, ये तो और कुछ भी हो सकता था। किसी के राजमोहन भी हो सकता था, और भी कोई नाम धरा जा सकता, और भी बदले जा सकते हैं। नाम कोई स्थायी चीज नहीं है। नाम से अपने आप को जानोगे, ये ज्ञान नहीं है खुद का, इससे अहंकार नहीं जाएगा, आत्म स्वरूप में जाने से जाएगा। इसी कारण से इन तीनों देवताओं को अहंकार रूप कहते हैं। अहंकार के तीन रूप, सात्विक, राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक तो शिव जी है, राजसिक ब्रह्मा है और सात्विक विष्णु है। ये तीन प्रकार के अहंकार एक अहंकार के रूप हैं। अहंकार के रूप इसलिए माना गया है कि इन्हें खुद का ज्ञान नहीं है। ये केवल ब्रह्मा मानते अपने आप को, या विष्णु मानते हैं, या अपने आपको चैतन्य स्वरूप नहीं मानते। अगर चैतन्य स्वरूप का कोई जान भी लें तो जा सकता, अहंकार तो नहीं जा सकता। समझते हो ना इस बातों ने। तो इनसे तुम्हें मैं तुम्हारे शास्त्रों का ज्ञान भी करा देता हूँ, तुम्हें समझा भी देता हूँ, और धीरे धीरे अंदर से ये भी बता देता हूँ कि सारी पोप लीला है ये। समझते हो ना इन बातों को। केवल अपनी आत्मा में आ जाओ और यही सत्य है, और सत्य हो नहीं सकता। अभी एक शब्द आया था ना कि जिन्हें नाम रसायन कर लेना उन्हें बार बार नहीं मरना। बार बार नहीं मरने का मतलब क्या है? उनका मरने का भाव निकल जाएगा, उनको बोध हो जाएगा कि मैं अमर हूँ। समझते हो, बस यही अर्थ है। मरता तो पहले ही नहीं है, केवल भाव निकल जाएगा कि मैं मरता नहीं हूँ। मरते तो हम कोई भी नहीं, हम सदा अमर ही हैं, कभी नहीं मरते। आत्मा की ओर से, शरीर की ओर से मरते हैं। तो ये भाव निकल जाएगा कि मैं कभी मर नहीं सकता, मैं अमर हूँ। यही है बस, बार बार नहीं मरना। मरता तो कोई भी नहीं, सभी अमर हैं। जिन्हें नाम रसायन कर लेना उन बार बार नहीं मरना। सुधा सरोवर सुन शिखर में चढ़ अधर उन पे नीलना। जिन्हें नाम रसायन कर लेना, तुम्हारे सिर में ही ऊपर एक सुधा सरोवर है, ठंडा ठंडा जो है, एक ऐसा अनंत सागर सा है जो दिखाई नहीं देता है। ठंडक ही ठंडक है, यहाँ वो खत्म नहीं होती। तो ध्यान करोगे, भजन करोगे तो वो ठंडक आपको महसूस होगी। वो काल्पनिक नहीं है, ठंड आपको लगेगी, आपके सिर में से नीचे उतरती हुई आपको महसूस होगी। वो तो अमी का जो झरना है वो ऊपर है, जो ध्यान कर लेगा उसके पास चला जाएगा, और वो तुम्हारे अंदर तलुओं तक चला जाएगा, नीचे पैरों तक चला जाएगा। जितना नीचे तक चला जाएगा उतने शांत हो जाओगे, उतना अहंकार जानता रहेगा, उतना इकाई रूप तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अमर ज्योत घट घट के अंदर रोशन मन को कर लेना, जिन्हें नाम रसायन कर लेना। एक ज्योत है तुम्हारे अंदर, वो प्रकट रूप में भी है और अप्रकट रूप में भी है। ध्यान करोगे तो तुम्हें चांदना सा दिखाई देता है। काफी जो ध्यान करते हैं उनको चांदना दिखाई देता है। कईयों को तारा, चांद, सितारा, आकाश भी जो है प्रकाश से भरा हुआ दिखाई दे सकता है। अनेकों सूरज, अनेकों चांद, तारे दिखाई दे सकते हैं। खाली प्रकाश सा भी दिखाई दे सकता है। ये अंतर ज्योति तुम्हारे अंदर ही है, ध्यान करो तो पता चले। लेकिन एक और प्रकार का है जो प्रकाश है, वो तुम्हारे होश रूप है। जो होश रूप प्रकाश है वो दिखाई नहीं देता, वो निराकार प्रकाश है।
जब तुम इस होश रूप में चले जाओगे, होश रूप प्रकाश में चले जाओगे, फिर अहंकार नहीं कर सकोगे। पहले होश रूप का आना जरूरी है। होश रूप का आना मतलब आत्मा का आना जरूरी है। जब एक बार प्रकाश आ गया तो तुम्हारे अंदर ये गलतियां पैदा नहीं होंगी। समझे इस बात को? तो पहले अपने आप में कुछ प्रकट कर लो। अगर तुम रिजल्ट चाहते हो, तुम प्रकट ना करोगे जब तक कुछ नहीं होगा। पहले कुछ करना होगा, भजन सुमन ध्यान विचार चिंतन करना होगा, अपना बदलाव करना होगा। नाद नगारे बजे गगन में, विलय आनंद में कर लेना, जिन्हें नाम रसायन कर लेना। तो ध्यान करने वालों को अंदर जो नाद भी सुनाई देते हैं, किसी को घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को शंख की भी दी जाती है, किसी को बांसुरी की, किसी को चक चक की, किसी को पू पू की, किसी को ची ची की, किसी भौर जैसे बोलते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ बोलती हैं, घूं घूं सूं सूं, बादल गरजते हैं, रेल चलती हैं छक छक। ऐसी प्रकार की आवाज़ें आप सुन सकते हो अपने अंदर। समझते हो ना? तो ये वाणी है आपके अंदर भीतर की, जो आवाज रूप में है। लेकिन इससे अलग भी एक और वाणी है, वो सुनाई नहीं देती। जैसे ये वाणी तो प्रकट में है, ऐसे ही एक वाणी एक और है जो प्रकट में नहीं है। वो तुमको सुनाई तो देती है लेकिन प्रकट रूप से नहीं देती। जैसे प्रकाश के बताए ना दो धड़े मैंने, कि एक तो प्रकट में होता है, एक अप्रकट में होता है। जो अप्रकट में होता है वो होश रूप होता है। तो जो वाणी में बता रहा हूँ ना, कि धुन है, कि आवाज है, कि संगीत है, आपने भीतर सुनते हैं, उससे एक और अलग एक और भी वाणी है। वो वाणी तुम्हारी आत्मा की आवाज है। समझते हो? एक आत्मा की आवाज भी था ना, तुमको सब कुछ बताती है, ये कर ले ना कर ले, ये ठीक है ये गलत है। ये जो तुम्हारी अंतर वाणी है, जो ये आत्मा है, ये प्रकट हो जाए तो अहंकार आएगा कहाँ से? पहले ये आएगी, फिर जाकर के अहंकार जाएगा। समझे ना? फिर जाके दोष जाएंगे, फिर जाके स्वार्थ जाएगा, सब जाके ये काम क्रोध लोभ अहंकार सब चले जाएंगे। अगर एक बार ये वाणी आ गई आपके अंदर, ये परमात्मा की वाणी है, ये आत्मा की वाणी है, ये तुम्हारी खुद की वाणी है। अगर गुरु की वाणी मानो तो ये गुरु की वाणी है, ये है आपकी, है आपके अंदर है, आपके अंदर प्रकट होती है। तो इस वाणी को सुनना मेन बात है। इसमें चले जाओ, ध्यान करो तो बात बने। प्रेम घटा चढ़े रे दिल में, और शीश बलि कर दीना, जिन्हें नाम रसायन कर लेना। प्रेम घटा, प्रेम घटा का क्या मतलब? ये बादल तो जो हैं बरस जाते तो खत्म हो जाते हैं ना, बरसे और खत्म हुए। लेकिन प्रेम घटा ऐसी है, जितनी बरसेगी उतनी बढ़ेगी। वो प्रेम के बादल कभी खत्म नहीं होते, जितने बरसते हैं उतने ही भरते हैं। ये पहचान है। तुम प्रेम में किसी के में हो के परमात्मा के मैं आदमी के में के किसी के में भी, तो तुम्हारा प्रेम मर नहीं सकता। जो स्थिर जो प्रेम है तुम्हारे पिंजर में बसता रहेगा, वो घटेगा न बढ़ेगा, वो अनंत है। ऐसी प्रेम भरी आनंद भरी घटा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। जब प्रेम आ जाए तो अहंकार कैसे काम करेगा? पहले अहंकार आया, पहले जो प्रेम आया तो अहंकार गया, जो अहंकार रहा तो प्रेम नहीं आएगा। ये अहंकार के जाने के लिए प्रेम का आना जरूरी है। पहले प्रेम को ले आओ, साधन कर लो, प्रेम कर लो, परमात्मा कर लो, एक रस रस चेतन को धाम अपन को कर लेना, जिन्हें नाम रसायन कर लेना। बस वही साधना की बात आ गई। एक रस आत्मा में, इसमें क्या नाम में लीन रहो, उसको जपते रहो, आते जाते खाते पीते जपते रहो, जपते जपते उस अपना समय आओ तो ध्यान कर लो। समझते ना? नाम का जप और ध्यान, ये दो कर लो तुम नेम टेम से, तुम वहां चले जाओगे जहां अहंकार नहीं होता। समझते ना? वो चीज मिल जाएगी जो अहंकार को नहीं आने देगी। जब तक वो चीज नहीं आएगी अहंकार नहीं जाएगा। पहले उस चीज को ले आओ जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं। ठीक है? ये है तो थोड़ा सा काम मुश्किल सा बता दिया मैंने। हम तो वैसे जोर लगाए रहे थे कि भाई अहंकार नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अहंकार को खत्म करो। कैसे करोगे? तुम्हारा वो चीज ही नहीं है, वो लाइट ही नहीं है जिसके आने से वो खत्म हो जाएगा। वो लाइट ले आओ पहले। ठीक है भाई? सत चैतन्य।